वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 12 मैथ के अंदर चैप्टर 4 के बारे में। एक्सरसाइज 4.4 चल रही है हमारी। हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में बात करेंगे जी, ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, 3, 4, 5 क्वेश्चन क्या कहता है। 3, 4, 5 क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा जी डिटर्मिनेंट्स। क्या निकालना पड़ेगा आपको? डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और किस इससे डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा? आपको डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा यूजिंग कोफैक्टर। कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। आपने पहले तरीके पढ़े बहुत से डिटरमिनेंट निकालने के, लेकिन हम कोफैक्टर की हेल्प से क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। इसके लिए आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक फार्मूला समझना पड़ेगा जी। जैसे आपको डिटरमिनेंट निकालना है जी इस चीज का, इसके मैं जनरल एलिमेंट मान लेता हूँ। ये मेरा हो गया ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A11, A12, A13 नाम रख लिया आपने। सिमिलरली इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका डिटरमिनेंट निकालना है अब आपको यूजिंग कोफैक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मुझे ये बताओ A11 कितना आएगा? A11 निकाल के बताओ कितना आएगा। अगर आप A11 की बात कहोगे तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 1। और क्या होगा A11 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको याद होगा, ठीक है जी। A11 ये है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसी को छोड़ दो, ऐसे छोड़ दिया और ऐसे छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ ले लिया हमने। तो बचा हुआ क्या आएगा आपके पास? बताओ क्या है बचा हुआ आपके पास? है A22, A23 और A32 और A33। ये आएगी A11 की वैल्यू। अगर हम A12 की वैल्यू निकालना चाहें तो बताओ कितनी आएगी? तो A12 की वैल्यू निकालोगे तो पहले तो आएगा -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। फिर क्या आएगा देखो, क्या छोड़ोगे अब आप? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये छोड़ोगे तो बचेगा ये चीज चारों आपके पास, ये लिख देंगे हम, ठीक है। तो देखो क्या बचा आपके पास है, A21, A23, A31 और A33 ये बच गया जी आपके पास। इसी तरह आप मुझे A13 की और वैल्यू निकाल के लिखाओ। बताओ ये क्या आएगी? -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तो आपका फर्स्ट रो छूट जाएगी और ये कॉलम छूट जाएगा थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा A21, A22, A31, A32 ये बचेगा जी। समझ आ गई आपको ये बात? ये आपने कोफैक्टर निकाला। अब मुझे डिटरमिनेंट निकालना होता था, तो याद आपको कैसे सोल्व करते थे डिटरमिनेंट? एक्सपेंड करके। सबसे पहले डिटरमिनेंट हम मान लो एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया। तो बाहर क्या आएगा आपके पास? A11 याद होगा। अंदर क्या आएगा आपके पास? जब A11 आ गया तो ना ये चीज आनी है और ना ये चीज आनी, बाकी बची हुई चीज आएगी कि नहीं आएगी आपके पास? यानी क्या आएगा आपके पास अंदर? A22, A23, A32 और A33 ये आ जाएगा। क्लियर? A11 ये आ जाएगा आपका फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो। प्लस A1 में प्लस लिख रहा हूँ, माइनस बाद में करेंगे कि माइनस आता है मुझे पता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये फिर प्लस हो जाता है, लेकिन एक बार प्लस लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा A12। वो क्यों आता है वो आपको बताता हूँ अभी। ये इसलिए आता है क्योंकि -1 की पावर ये लिखना होता है 1 + 2। तो यहाँ लिखोगे तो -1 की पावर 1 + 1 ही हो जाएगा। लिख लो चलो यहाँ भी -1 की पावर, ये मल्टीप्लाई में जिसके 1 + 1, ठीक है। यहाँ ये होगा। अब A12 आ गया आपका यहाँ पर, तो क्या चीज आएगी? ना ये चीज आनी ना ये चीज आनी। तो बच क्या गया आपके पास है? A21, A23, A31, A31 और यहाँ हो जाएगा A33। क्लियर? अब आगे क्या होगा आपके पास? A13 लिखोगे आप, लास्ट ये बच गया। और यहाँ क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा। और बताओ क्या बचेगा आपके पास है? जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये लोगे आप, A13 लिख लिया, तो ना ये रो आनी ना ये कॉलम आना। तो क्या बचेगा आपके पास है? A21, A22, A31,
A32। यहाँ तक को डाउट आपको? अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है डिटरमिनेंट निकालने का यूजिंग कोफैक्टर। डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से नोट करते थे यूजिंग कोफैक्टर। ये देखो ये तो A11 है ही, ये वैल्यू किसकी है? ये स्मॉल A11 का मतलब होता है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एलिमेंट लिखा होगा वहां पे जो भी वैल्यू होगी। ये वैल्यू किसकी है बताना जरा एक बारी। ये वैल्यू A11 की है कि नहीं है? तो यहाँ आ जाएगा A11। ठीक है, समझ आ गया आपको ये बात? प्लस ये हो गया A12। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू बोलो किसकी है? A12 की वैल्यू। ए कैपिटल A12 रिप्रेजेंट कर रही है कोफैक्टर, स्मॉल A1 है जो रिप्रेजेंट करा है हमने, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, जो एलिमेंट वहां पे लिखा होगा। वैल्यू 5 है तो 5, 3 है तो 3। इसी तरह आगे और बताओ। ये क्या आपके पास A13, आगे ये बताओ क्या होगा, बोलो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास ये वैल्यू किसकी है? 13 की। अब आप कहोगे यहाँ माइनस अपने आप आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो -1 की पावर 1 + 2 क्या हो जाएगी? 3। इसलिए यहाँ निशान माइनस का आता है जब हम सोल्व करते हैं तब। ठीक है, समझ आ गई क्यों आता है? ये 1 + 1 करोगे तो प्लस ही का रहेगा, ये 1 + 3 4 होगा तो 1 की पावर 4, तो ये भी क्या जाएगा? प्लस। तो ये डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया जी आपके पास। ठीक है, तो हम किसी भी अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो यूजिंग कोफैक्टर तो ये फॉर्मूला लगा दो, आपके पास क्या निकल जाएगा जी? डिटरमिनेंट्स निकल जाएगा। समझ आ गया आपको ये बात? नहीं भी समझ आई तो रिपीट कर सकते हो आप। ठीक है, हमने जो डिटरमिनेंट की बेसिक तरीका था उससे कोफैक्टर के अंदर फॉर्मूला बनाने की क्या करिए जी, कोशिश करिए। ठीक है, तो दोबारा देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ। जैसे हमने ये लिया था A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33 ये लिया था। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या निकाला था? आपका डिटरमिनेंट निकाला था। फॉर्मूला क्या बना डिटरमिनेंट निकालने का आपके पास है? पहले तो लिखा स्मॉल A1, फिर कैपिटल A11। स्मॉल A11 का मतलब जो यहाँ पे नंबर एलिमेंट लिखा होगा वो, कैपिटल A11 का मतलब कोफैक्टर निकाल दो फर्स्ट का। फिर क्या था? A12, फिर क्या था? A13, कैपिटल A13। समझ आ गई? ये तो आ गया यूजिंग फर्स्ट रो। हम सेकंड रो की हेल्प से भी निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते? तो डिटरमिनेंट तो सेकंड रो की हेल्प से भी निकाला जा सकता है। तो अगर हम सेकंड रो की हेल्प से निकालना चाहेंगे तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मैं सिमिलरली लिख के बता रहा हूँ आपको, यहीं पे बनेगा। सेकंड रो में पहले ये लिखा जाता A21, फिर आप क्या करते? इसी का डिटरमिनेंट निकालते A21 का, फिर आप क्या लिखते? A22 लिखते, फिर आप किसका डिटरमिनेंट कोफैक्टर निकालते? A22 का, फिर आप क्या करते? A23 लिखते और A23 लिख देते। समझ आ गया आपको? ये हो जाता है यूजिंग सेकंड रो। यूजिंग थर्ड रो भी इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। समझ आ गई होगी आई होप आपको ये बात है कि ठीक है। इसी तरह थर्ड रो के हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाते तो क्या बनता? A31, कैपिटल A31, A32, कैपिटल A32 प्लस A33, कैपिटल A33। ये क्या हो जाएगा? यूजिंग थर्ड रो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात? तो ये आपका डिटरमिनेंट निकालने के हमने फॉर्मूले ढूंढ लिए, किसकी हेल्प से जी? कोफैक्टर की हेल्प से डिटरमिनेंट निकालना हो तो। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको ये देखो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, आपको कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट का यूज करके, कौन से का? सेकंड रो का यूज करके। कौन से का जी? सेकंड रो का यूज करके आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसका फार्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकंड रो की हेल्प से निकालना चाहेंगे तो याद होगा, सेकंड रो की हेल्प से अगर डेल्टा निकालना पड़ जाए, डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? A21 प्लस क्या होगा आपके पास है? A22, कैपिटल A22 प्लस क्या होगा आपके पास है? A23, कैपिटल A23। अब ये वैल्यू तो है ही हमारे पास। A21 की वैल्यू बताओ कितनी है आपके पास? यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, A21 की वैल्यू बताओ कितनी है? यहाँ पे A21 होता है ये जो लिखा हुआ है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कितना है जी? 2। A22 की वैल्यू बताओ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम कितना है? 0। A23 की वैल्यू बताओ कितनी है? 1। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
अब क्या करना है जी, आपको ये निकालने हैं, बस ये निकालो। अब कैपिटल A21, सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 या 2 + 1 एक ही बात है। अब यहाँ -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है माइनस। मैंने बताया था ना, यहाँ माइनस आता है, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है और ये माइनस, 4 माइनस के आते हैं। क्यों आते हैं उसका कारण ये है जी, अब पता लग जाओगा आपको। अब A211 की वैल्यू सोल्व करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो और ये सेकंड रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम होगा, छोड़ दिया इसको। बाकी क्या बच गया आपके पास, 3823 बच गया। क्लियर यहाँ तक। अब A22 की वैल्यू और बताओ, -1 की पावर -1 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास है, 2 है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 5 8 1 और 3 बच जाएगा आपके पास। क्लियर। अब A23 और निकालो, ठीक है। अब पहले क्या होगा, सॉरी ये लिखना भूल गया, -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। फिर आगे बताओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो तो ये होगी, थर्ड कॉलम ये होगा, तो छोड़ने के बाद क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब वैल्यू सोल्व करके बताओ मुझे, A21 की वैल्यू बताओ। -1 की पावर 2 + 3 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 3। -1 की पावर 3 का मतलब हो गया -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा आगे, ये तो माइनस आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो एक बार, 3 × 3 हो जाएगा 9। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगा देते हैं, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 16। सोल्व करके बताओ, 9 - 16 करोगे तो बचेगा 7, और आगे माइनस का 7 बचेगा, और माइनस आगे बैठा तो आंसर क्या आ जाएगा, +7। क्लियर। A22 की वैल्यू और बताओ। -1 की पावर 2 + 2 करोगे कितना हो जाएगा 4, प्लस हो गया, ये तो सीधा प्लस लिखने की जरूरत है ही नहीं आगे। 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, ऐसे माइनस का निशान लगा दिया। 1 × 8 कितना हो जाएगा 8, तो 15 - 8 करोगे तो भी कितना आ जाएगा 7, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 7। अब A23 की वैल्यू और बताओ। -1 की पावर 2 + 3, तो आगे क्या आ जाएगा, 2 + 3 5 होगा, तो माइनस आ गया। अब बताओ, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, -3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 10 - 3 करो तो कितना आएगा आपके पास 7, और आगे माइनस बैठी है तो क्या आ जाएगा -7। समझ आ गई आपको। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। A21 की वैल्यू कितनी है जी बोलो, A21 × 8 कैपिटल स्मॉल A21 × कैपिटल A21 है, ठीक है। तो स्मॉल A21 की वैल्यू कितनी थी 2, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A21 की वैल्यू 7 प्लस A22 कितना है जी आपके पास, स्मॉल 0 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -7। अब यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्या लग चुके हैं आपके, माइनस प्लस हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब बताओ, 7 × 2 कितना होगा 14, प्लस 0 × 7 कितना होगा 0, और ये होगा आपके पास 1 × -7 करो तो कितना आ जाएगा -7, और 14 + 0 करोगे तो 14 रहेगा, -7 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया जिसका 7 आ गया, हमने निकाल दिया किसकी हेल्प से, सेकंड रो की हेल्प से निकाल दिया जी, ठीक है। क्लियर ये बात, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते थे नेक्स्ट। नहीं भी समझ आ रहा है तो आप सोल्व करके दोबारा कर सकते हो, ठीक है। अब यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, यहाँ पे थर्ड कॉलम लिखना, थर्ड कॉलम हो चाहे थर्ड रो एक ही फॉर्मूला बनेगा, सेकंड कॉलम हो चाहे सेकंड रो तब भी एक ही फॉर्मूला बनेगा, और चाहे फर्स्ट रो चाहे फर्स्ट कॉलम हो तब भी एक ही फॉर्मूला बनेगा। तो थर्ड कॉलम का फॉर्मूला बताओ, डिटरमिनेंट का क्या बनेगा, A13 कैपिटल A13, सॉरी गलत लिख दिया ना हमने, थर्ड लिखना है हमें। यहाँ देखो थर्ड रो तो ये होगी ना, एक बार इसमें चेक करो दोबारा, देखो थर्ड कॉलम तो ये है आपके पास, थर्ड कॉलम और थर्ड रो में थोड़ा सा डिफरेंस होगा फॉर्मूले में, वो क्या होगा मैं अभी बताता हूँ आपको। वैसे सिमिलरली उसी टाइप के फॉर्मूले बनने हैं आपके। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो। ये कौन सा एलिमेंट है, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है, ये हो जाएगा आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बन गया बस फॉर्मूला। A13 तो कैपिटल A13 लिख दो, A23 तो कैपिटल A23 लिख दो, फिर A33 तो कैपिटल
3 लिख दो। समझ आ गया आपको ये बात? ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बन जाएगा आपका थर्ड कॉलम से। आप किसी का भी बना सकते हो, मतलब कहने का है जो एलिमेंट लिख रहे हो उसी के साथ उसका कोफैक्टर ले लो, जो एलिमेंट उसके साथ उसका कोफैक्टर। एलिमेंट आपको ये देखना पड़ेगा कैसे लिखोगे, वो जो क्वेश्चन में दिया होगा कि थर्ड कॉलम से, सेकंड कॉलम से या फर्स्ट कॉलम से निकालो, उस हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ, आप इनकी वैल्यू बताओ कितनी है, किसकी? A13 की। A13 की वैल्यू कितनी है? YZ है ना। A23 की वैल्यू बताओ कितनी है? ZX है। अब ये चीज़ इसको नहीं समझ आ रही है कि ये वैल्यू कहाँ से लिख रहा हूँ, अब मैं उससे कह रहा हूँ कि पहले के जितने भी लेक्चर हुए इस चैप्टर के रिवीजन कर लीजिएगा जो उनकी। ठीक है, और A33 कितनी है आपके पास? XY, ये वैल्यू है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात आपको? अब आगे देखो, अब हमें निकालना है A13। -1 की पावर क्या हो जाएगी? 1 + 3। A13 का मतलब होगा फर्स्ट रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1Y 1Z बचेगा। अब अगला हमें क्या निकालना है? A23 निकालना। सेकंड रो छोड़ दोगे, फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, सेकंड रो ये होगी, थर्ड कॉलम ये होगी, तो क्या बचेगा आपके पास? पहले वो लिखो आप यहाँ पे -1 की पावर 2 + 3। यहाँ क्या बचेगा आपके पास? 1x 1z। क्लियर? अब A33 की वैल्यू और बताओ। ठीक है, A33 की वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा? सबसे पहले -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा। और आगे बताओ क्या होगा जी? आगे होगा आपके पास ये छोड़नी पड़ेगी और ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपको, तो क्या बचेगा? 1x 1y। ठीक है, सोल्व करो यहाँ से। अब -1 की पावर 1 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करो, z × 1 क्या होगा? z। ऐसे मल्टीप्लाई करो, y × y क्या 1 क्या हो जाएगा? y होगा, और माइनस लगा देंगे, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बात आपको पता होगी। तो ये A13 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब A23 की वैल्यू निकालो। ये होगा -1 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो -1 की पावर 5 करोगे तो माइनस आ जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा? z, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का x। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। अब जब आप इसको और सोल्व करोगे, ब्रैकेट खोलो, तो A23 की वैल्यू क्या आएगी? ब्रैकेट खोलने के बाद ये z हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, किसका? प्लस का। तो प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत? ये A23 की वैल्यू आएगी। इसी तरह A33 की वैल्यू और बताओ। -1 की पावर 3 + 3 करोगे 6, तो प्लस हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? y × 1 y माइनस क्या हो जाएगा? x। तो ये आ जाएगी A33 की वैल्यू। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करो। A13 कितना था? YZ। आगे क्या आएगा? कैपिटल A13 कितना था? Z - y प्लस A23 कितना था आपके पास? ZX। आगे बताओ क्या आएगा? x - z। ये थी A23 की वैल्यू कैपिटल की, प्लस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है। A33 की वैल्यू बताओ कितनी है? XY। आगे क्या आ जाएगा आपके पास? y - x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे सोल्व करो। अब जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करो, YZ के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? YZ²। यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस, ये माइनस है, माइनस लग गया। अब YZ की y के साथ मल्टीप्लाई होगी तो y² बन जाएगा। क्लियर? प्लस इसी तरह आगे चलो, ये क्या होगा? ZX² माइनस ये क्या हो जाएगा? Z²x। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपके पास? Z²x। क्लियर? प्लस ये क्या होगा? XY² माइनस x²y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो आप, अब यहाँ से आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा जी। देखो यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। ठीक है, आप यहाँ से कोशिश करो। यहाँ तक आ गया होगा, ये होगा आपको समझ में। ठीक है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है,
आगे करना क्या होगा जी, बस यही करना है आपको, बस ध्यान रखना है कॉमन वगैरह लेते टाइम, बाकी और सेम क्वेश्चन चलता रहेगा। आंसर प्रूव करने वाली बात है, ठीक है। आंसर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार जो लाइक टर्म है ना, कभी भी प्लस माइनस हो रखे अलजेब्रा में, तो लाइक टर्म को एक साथ लिखने की कोशिश करो। लाइक टर्म का मतलब मेरा यहाँ पे है जी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो है क्या, कोई एक्स एक्स किसके अंदर है, ये एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी है और एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी है, तो इनको इकट्ठा लिख लो पहले। तो अगर आप इकट्ठा लिखोगे तो क्या होगा, ये लिख दिया मैंने जेड एक्स स्क्वायर, क्लियर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। फिर आगे देखो अकेला एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, ये रही अकेला एक्स वाली टर्म, तो यहाँ से लिखो आप अकेला एक्स वाली टर्म लिखोगे तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। लिख दिया जी, बाकी आपने बाकी बचा हुआ लिखो। बाकी बचा हुआ क्या है आपके पास है, वाई जेड स्क्वायर, वाई क्या बच गया आपके पास है जेड स्क्वायर, माइनस क्या बच गया आपके पास है वाई स्क्वायर जेड बच गया। यहाँ तक कोई डाउट आपको। अब एक चीज देखो, इन दो में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दो में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दो में से क्या कॉमन दिख रहा है, कर निकालो आप। अगर इन दो की बात करूं तो मेरे हिसाब से इन दो में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा आपको। जब एक्स स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, यहाँ बचेगा जेड माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर जाने के बाद वाई बचेगा प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, आप कहोगे जी एक्स नजर आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक तो वाई आ रहा है जी, तो वाई कॉमन आ रहा है और एक जेड कॉमन आ रहा है। तो जब यहाँ से वाई भी चलेगा और एक जेड चलेगा तो एक जेड बच गया माइनस, यहाँ से एक वाई चलेगा तो एक वाई बच गया, जेड बाहर चले गया था। अब और सोल्व करो आगे, और क्या सोल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ये होगा जेड माइनस वाई प्लस ये हो गया एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस जेड, ठीक है, वाई माइनस जेड, और एक क्या होता है वाई प्लस जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस वाई जेड और जेड माइनस वाई, ठीक है, ये बच गया आपके पास। अब एक चीज देखो, यहाँ जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस जेड है, तो इसको जेड माइनस वाई बनाओ। तो जेड माइनस वाई बनाओगे तो क्या होगा आपके पास, जेड माइनस वाई पल माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई पहले प्लस का तो माइनस का जेड हो जाएगा। ये एक में से ही कॉमन लिया, अगर एक में से और लेते तब यहाँ पे जाके प्लस हो जाता वापस, इसलिए हमने एक में से ही कॉमन लिया तो माइनस आ गया बाहर। ये यूं का यूं वाई प्लस जेड। आगे बताओ क्या होगा, वाई जेड, इसमें से कुछ किया ही नहीं हमने, जेड माइनस वाई। क्लियर यहाँ तक। अब एक चीज देखो, इन सब में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आप कहोगे जी जेड माइनस वाई कॉमन नजर आ रहा है सब में से। तो जब जेड माइनस वाई यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन चला गया, यहाँ एक्स बच गया और साथ में क्या बच गया वाई प्लस जेड बच गया। आगे और बताओ, जब आगे यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया वाई जेड बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से किसी को, ठीक है, क्लियर ये बात। अब आगे सोल्व करो, यहाँ क्या हुआ जेड माइनस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस के एक्स वाई हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे एक्स वाई, और माइनस के क्या हो जाएंगे एक्स जेड हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा वाई जेड बैठा ही आगे। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आपको ये देखना है, यहाँ से कॉमन तो एक्स आ रहा है, लेकिन अकेला एक्स आंसर में चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो जेड माइनस वाई आंसर में, ठीक है जी। एक हमें चाहिए एक्स माइनस जेड आंसर में, तो एक काम करो आप आगे पीछे तो लिख सकते हो ना इसको, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसको आगे लिखो माइनस का एक्स जेड, ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई जेड। आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बाहर क्या आपके पास जेड माइनस वाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक्स कॉमन नजर आ रहा है। क्लियर ये बात, एक्स कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स जेड, यहाँ क्या बचेगा फिर सिंपल एक एक्स बच जाएगा और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा जेड बच जाएगा, यही बचेगा ना जी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, वाई कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है। और वाई नहीं कहूंगा मैं तो माइनस का वाई कहूंगा, क्यों कहूंगा देखो अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि माइनस का वाई कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस का एक्स बच जाएगा। क्लियर ये बात है। और जब यहाँ से माइनस का वाई कॉमन लोगे तो जेड किसका हो जाएगा, वापस से माइनस का हो जाएगा। अब आप कहोगे माइनस का वाई क्यों कॉमन लिया, इसीलिए लिया
क्योंकि यहाँ भी x माइनस जेड बन गया और यहाँ भी x माइनस जेड बन गया, वरना z माइनस एक्स होता, एक स्टेप और बढ़ता। ठीक है, तो बाहर कौन बैठा है आपके पास, z माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म माइनस हो रखी है, एक ये टर्म आपकी, एक ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, x माइनस जेड नजर आ रहा है, कॉमन आ रहा है जी। जब यहाँ से x माइनस जेड चला गया तो यहाँ बच गया x, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया जी फाइनल आपका आंसर। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आई हो कैलकुलेशन वगैरह, वो वीडियो को रिपीट करके देखें जी, आपको अच्छे से कंसेप्ट इसके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप खुद देख के बता सकते हो इसको, इसका ये बताना है आपको कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो याद होगा आपको बता रखा है कि जो डिटरमिनेंट, जो आप वैल्यू लोगे जिस एलिमेंट की, उसके साथ ही वो वैल्यू, जैसे यहाँ A11 लिया, यहाँ कैपिटल A11, A12 कैपिटल A21 आ जाएगा, A13 तो कैपिटल A31, जो भी है A13 आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये नहीं होगा आपके पास। ठीक है, ये देखो यहाँ पे A21, ये A11, ये भी नहीं हो सकता, A11 ये भी नहीं हो सकता, तो ये बच गया। चेक कर लो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दी थी, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 4.4 आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जरूर ज्वाइन करिए जी, पवन आंसर के नाम से चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करना ना भूले, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक से टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं जी। ठीक है, इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें जी, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो जी कैसा लगता है आपको। ठीक है, तो बी बेटर, लर्न बेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।